सलाम आदाब दोस्तों, मसीह में मैं आपका खातम हाज़िर हूँ और एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर सामने आया हूँ। नया मुद्दा तो नहीं कह सकते, पुराना मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे तनकीदी लोग हमेशा ये बात करते हैं कि बाइबल पे कोई ना कोई नुक्ता उठाते हैं और हर बार उनको मुँह की खाना पड़ती है। यहाँ पर भी बात हो रही है कि जनाब क्रिसमस जो है वो गर्मियों की ईद है, यानी खुदा यीशु मसीह गर्मियों में पैदा हुआ था, सर्दी नहीं थी, 25 दिसंबर नहीं था। और ये एक फैब्रिकेटेड डेट है जो कि कौंसल या सिनेडेरियन यहूदियों ने या यूरोपियन लोगों ने ये किया है। ये बिल्कुल गलत बात है। आइए चंद एक बातें देखते हैं। पहले नंबर पे मैं आपको कुछ बयान करना चाह रहा हूं और मैं टेबल में आपको वो फोटो भी दे दूंगा। अबरानी महीने, इससे पहले कि हम आगे चलें, देखना ये है कि एडजस्टमेंट बिल्कुल तशरी का महीना था अबरानी कैलेंडर के मुताबिक, और 9 तिब्बत यानी 9 तशरी, जिसको बाद में तिब्बत लिखा गया, अंग्रेजी में टिबet और उर्दू में तिब्बत। उस दिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। लूका जो कि एक मारूफ राइटर है, और वो जब लिखता है अंजील को तो वो साफ साफ लफ्ज़ों में कहता है कि जनाब मैं पूरी पूरी तहकीक करके बता रहा हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम के जो खादम थे उन्होंने अपना काम किया, और थपीलियस मैंने भी बेहतर जाना कि पूरी पूरी तहकीक करके ये बयान कर सकूं। इस पे कोई भी सवाल नहीं उठता कि इसकी सेहत पर या इसके ठीक होने पर कुछ भी उंगली उठने लायक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बताता ये हूं कि ये तशरी का महीना था, अंग्रेजी में तिशरी, और जब हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट किया गया। अच्छा, बताता हूं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि कैलेंडर जो था वो तब्दील हुआ। पहले नंबर पे तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में एक मिस्री कैलेंडर था, और वो मिस्री कैलेंडर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और आपको लिंक में मिल भी जाएगा। पहला 365 दिन का साल कदीम मिस्र में था, यानी इर्द गिर्द तकरीबन आसपास 3000 BC। अक्सर लोग 2700 या 3000 कबल मसीह का हवाला देते हैं और लिखते हैं कि ये 12 माह का एक साल था, और हर महीने में 30 दिन थे, और ये 360 दिन बनते थे, और 5 दिन इजाफी होते थे जो त्यौहार के दिन होते थे, वो काउंट नहीं किए जाते थे, और इनमें कोई लेप साल नहीं। इसलिए ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बहता गया। ये 365 दिनों की बड़े पैमाने पर तब्दीली तब जाकर हुई जब सन 46 में जूलियस जुलीन कैलेंडर आया, जूलियस के नाम से 365 दिन मुकर्रर कर दिए गए। हमारा रात 12 बजे जनरल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बदलता है, तारीख बदलती है, कानूनी किताबों में ये लिखा जाता है। मजे की बात, अब सूरज सबसे पहले जो ईस्ट में तुलू होता है वो जापान है। अब वो दिन वहां पर पहले आता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जनरल स्टैंडर्ड टाइम ब्रिटेन से शुरू होता है। तो जापान में जो दिन शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में लिखा जाएगा -8 आवर्स, 800 आवर्स, लेकिन उनका जो दिन शुरू हो गया। इसी तरह इसराइल में दिन जो होता था वो तकरीबन 18 घंटों का होता था। अलल सुबह से शुरू होता, और यानी शाम 6 बजे से दिन शुरू होता और अगले 6 बजे तक वो खत्म होता। यानी उनको उन्होंने 18 पहरों में डिवाइड किया हुआ था, और हर पहर पर बताने के लिए अगले एपिसोड में देखिएगा, वो अभी टाइम नहीं है। ये वक्त जब आया 46 में, तो उस वक्त कैलेंडर हुआ, तब्दील हुआ पूरी दुनिया का। लेकिन जो अबरानी कैलेंडर था वो बिल्कुल ठीक था, और अबरानी कैलेंडर को ही ताल्लुक से मैं आपको बात बताना चाहता हूं। गौर कीजिएगा,
एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब लिशबा यानी खुदा यसु मसीह मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, ये नबूवत लूका ने लिखी पहले बाब में, और उसकी आयात से शुरू होता है, 28वीं 27वीं 20वीं आयत से शुरू होता है, बल्कि पूरा बाब ही पैदाइश के ताल्लुक से है। लेकिन मैं 36वीं आयत आपके सामने और रखना चाहता हूँ। फरिश्ता बताता है कि तुम्हारी और देख तेरी रिश्तेदार लिशबा भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ के लाती थी 6वां महीना है। और जब लिखी गई बात आई तो लिखा गया कि जब वो लिशबा मिली तो तब उसने सलाम मरियम पढ़ी, या कहा कि सलाम ए मरियम। जो बरकत लिखी गई उस वक़्त खुदा में यसु मसीह बतने अतर में था, और वो 6 माह का हो चुका था। यूहन्ना अगले 3 महीनों में वो हो गया, और उसके तकरीबन 6 माह बाद खुदा में यसु मसीह की पैदाइश हुई। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाइबल में पढ़ते हैं कि मजूसियों ने हिसाब लगाया जब हेरोदिस ने कहा कि यार ये कैसे होगा, तो मजूसी भी जब आए तो उन्होंने कैसे सितारा देखा। मैंने अपनी एक वीडियो आपको दी थी, नेपेलियम वॉचर्स, यानी नेपेलियम की पैदाइश का जो ओरिजिन थे 200 फरिश्ते वॉचर्स, उन्होंने जादूगर सिखाई थी, और आसमान में जो रूनुमा होती हैं तब्दीलियां वो भी बताई थी, वो इंसानों को सिखाया था। इसी वजह से उनको बांध दिया गया था। ये मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगी। वही सितारा जो था वो आसमान पर गर्दिश हुई, और मैं आपको बता देता हूं कि ये 800 सालों में एक बार होता है। सबसे बड़ा सबूत ये 800 सालों में एक बार होता है कि जब जमीन, सूरज, चांद और उसके साथ जुपिटर, और जुपिटर के साथ मरीख, ये चारों एक ही जगह पर आए। और ये उस वक्त होता है, कहते हैं कि उनके मुताबिक, रवायतों के मुताबिक, कि जब कोई बड़ी पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी पैदा होती है। उससे पहले डिवाइन पर्सनालिटी नहीं कहा गया। और ये भी याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि तारीख का मंबर है, मरकज है, उसकी तारीख पैदाइश भला हम कैसे भूल सकते हैं। अब मैं आता हूं तशरीह पर, यानी ये कि जो खुदा यीशु मसीह से पहले हुआ वो कबल अज़ मसीह, जो बाद में हुआ वो बाद अज़ मसीह कहलाता है। सदी ईस्वी यानी जिस वक्त वो पैदा हुआ, तो इसकी एडजस्टमेंट में भला गलती कहाँ पर होगी। तनकीद करने वालों का बस मुंह खुला है, और उनको बंद करने के लिए लोग चाहिए। आप कह सकते हैं, यही बात सुनिएगा कि तिब्बत का महीना बन गया, 9 तारीख थी, शाम का वक्त था। कुरेनियस सी मरदमशुमारी के बाद तकरीबन यरूशलेम से 70 मील का सफर तय करके यूसुफ और मुकद्दसा मरियम नासरत की तरफ जाना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो बैतलहम के शहर में एंटर होने वाले थे, तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का वक्त हो गया। और एक राइटर कहता है, गालिबन मैकॉल्टोरी है, वो कहता है कि जनाब मुकद्दसा मरियम के पांव जो थे वो भी सूख चुके थे। इक्का दुक्का करके कोशिश करके यूसुफ ने, क्योंकि वो गैरत का मामला था, तो वो एक अस्तबल ढूंढा। यहाँ पर आते हैं कि ये बात ट्रू है, कहते हैं कि जी वो सर्दी के दिन नहीं थे, गर्मी के दिन थे। ये गलत है, क्योंकि लूका की इंजील में लिखा है कि जो चरवाहे थे, गडरिये जो थे, वो आग ताप रहे थे, और अस्तबल के बाहर, यानी भेड़ बकरियों की एक गार थी, उसके बाहर पर्दा था, और ये पर्दा उनको सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। गर्मी में ऐसा नहीं होता। फिर ये बात लोग कहते हैं कि जी स्नोफॉल यूरोप में होती है, इसराइल में कोई ग्लेशियर नहीं है और वहां पर स्नोफॉल नहीं होती, इसलिए वो सर्दी नहीं हो। और 30 दिसंबर तक वहां पर खिज़ां चलता है, पतझड़ जिसको कहते हैं। वही 15 दिन का उनका, जब हमारी 15 तारीख होती है तो इसराइली महीने की पहली तारीख होती है। 9 तारीख, यानी 9 तारीख को बैतलहम में एंटर हुए मुकद्दसा मरियम और यूसुफ,
चलते चलते सरा ढूंढते ढूंढते जो सरा उनको मिला वो शाम हो चुकी थी। 6 बजे इनका दिन बदलता था। अब डेट हो गई कितनी, 9 से 10, और 15वां दिन, यानी हमारा 15 दिन गुजर चुके थे, तो उनके 10 दिन हुए कैलेंडर के मुताबिक। 10 और 15 कितने हो गए, 25। और तशरी महीना जो कि अक्टूबर में, वो आपको टेबल में दिखा देता हूं, अक्टूबर नवंबर में था। जब 360 दिनों को 365 में लेकर आएंगे तो गालबन ये डेट 1580 के करीब था। तो एडजस्टमेंट जब हुई, 20 सेकंड का फर्क आ रहा था लेप साल का, तो उसको बदला गया। तो वो ही तशरी जो महीना था वो दिसंबर में कन्वर्ट हुआ, तिब्बत में कन्वर्ट हुआ, यानी दिसंबर 25 एक्यूरेट डेट है। बाकी मैं कैलेंडर आपको दे रहा हूं, उस पर गौर से देखिएगा, मेरी यही बात आपको मिल जाएगी। और हम मिलते रहेंगे। फिर भी अगर किसी को बात चाहिए, मेरा नंबर आपके पास है, अब मजीद उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ बात ही कर सकता हूँ। बाकी अगर किसी को सबूत चाहिए तो मैं फ्राहम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ और हमेशा रहूँगा। और इसी के साथ एक विश करना चाह रहा हूँ कि खुदा यसु नासरी करे। आइए हम दुआ करते हैं उसके लिए। खुदा पाक और रब्बुल अफ़वाज खुदा, जितने देखने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ये साल उनके लिए खुशियों का भरा हो और हर एक की ख्वाहिशात के मुताबिक वो खुशियाँ अता फरमा और उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर, अपने खजाने गैब से उनको मुहैया कर। और खुदा पाक हर तरह की खुदा पाक अबलीसी हरकत से खुदा सबको महफूज रखना। और ये सारा क्रिसमस 25 का 2025 का क्रिसमस पूरी दुनिया में खुदा पाक अमन और सलामती के साथ गुजरे और सारा जलाल खुदा पाक बेटे और रूहुल कुद्दस को मिले और सारे जहान के साथ हम भी इस खुशी में शामिल हो गए। खुदा यीशु के जिंदा पाक जलाली नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन।